वेलकम बैक टू बीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें देखेंगे हम यूनिट 3 टॉपिक 2 मोबिलाइजिंग ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट करने के बाद उसकी गतिशीलता कैसे बढ़ाएं। देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है बैंक, ठीक, और एक होता है घर। आप मान लीजिए बैंक में 1 लाख रुपए रखते हैं तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको 7% या 8% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप घर में 1 लाख रुपए रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, घटती चली जाती है। ठीक, तो बस उसी को ही, फिक्स्ड डिपॉजिट को ही कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, आइए देख लेते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है। फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक और क्लाइंट के बीच फंड का एक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट जमा जो एक तय टेन्योर के लिए रखा जाता है। इस पर फिक्स्ड रेट और इंटरेस्ट रेट मिलता है। यह एक नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, सेविंग की, सेविंग करके आपने 1 लाख रुपए बचाए, 1 लाख रुपए बचाए। ठीक, बचाने के बाद आप क्या करते हैं, बैंक जाते हैं। बैंक में आप क्या करवाते हैं, एफडी करवाते हैं, और बैंक आपको 7% का इंटरेस्ट देता है। 7% का इंटरेस्ट देता है। अगर आप इसी चीज़ को अगर घर में रखते हैं, 1 लाख रुपए घर में रखते हैं, तो उसकी वैल्यू दिन ब दिन घटती चली जाएगी। और अगर आप इसे बैंक में देते हैं तो बैंक आपको इसका 7% इंटरेस्ट देता है। और साथ में यह नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये जो सेविंग आपने फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाई है, ये आपके नाम पर ही रहेगा, आप किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने एफडी कराई और आप बाद में अपने दोस्त के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये तेरे नाम की एफडी, ऐसा नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपके नाम की ही एफडी होती है और आपके लिए ही रहेगा। जब उसका टेन्योर ख़त्म होगा तब ये आपको मिलेगा, किसी और को नहीं मिल सकता। ठीक, ये होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फीचर्स इसकी एक फिक्स्ड टेन्योर होती है जो ऑटो रिन्यूअल होती है। इस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। अलग अलग टेन्योर के लिए रेट प्रतिदिन बैंकिंग हॉल में रेट बोर्ड पर प्रदर्शित की जाती है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए कहाँ रखा, एफडी बैंक में रखा। ठीक, और यहाँ पर 2 साल क्या हो गए, पूरे हो गए। 2 साल यहाँ पर पूरे हो गए। जब 2 साल पूरे हो जाते हैं तो जो फिक्स्ड डिपॉजिट है वो ऑटो रिन्यूअल हो जाती है। मतलब कि अगले 2 साल के लिए वापस से फिक्स्ड डिपॉजिट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक, ओके। और अगर आप जब एफडी करवाने जाते हैं तो आप बैंकिंग हॉल में आप देखिएगा, बैंकिंग हॉल में वहाँ पर एक रेट बोर्ड लगा होता है। तो जब भी आप एफडी कराने जाएं तो एक बार रेट बोर्ड को ज़रूर देख लें कि आपको कौन कौन से एफडी में क्या क्या इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये होता है एफडी का फीचर्स। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। रिन्यूअल्स, नवीकरण। मैच्योरिटी डेट पर सभी फिक्स्ड डिपॉजिट अपने आप ऑटो रिन्यू हो जाती है। क्लाइंट अपने इंटरेस्ट के निपटारे के लिए 3 ऑप्शन में से चुन सकते हैं, विड्रॉल, प्रिंसिपल जोड़ना, या फिर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जैसे सिंगापुर आरएसबी बैंक ब्रांच में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जैसे कि इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए एफडी करवाई थी 1 साल के लिए। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। ठीक, और आपको 7% इसमें इंटरेस्ट मिला। 7% आपको इंटरेस्ट मिला, मतलब 7,000 रुपये। ठीक, अब आपके पास 3 ऑप्शन हैं। कौन कौन से, विड्रॉल, ऐड टू प्रिंसिपल और ट्रांसफ़र। ठीक, आप चाहें तो ये 7,000 रुपये क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 1 साल के अंदर आप ये 7,000 रुपये क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, और चाहे तो ऐड टू प्रिंसिपल करवा सकते हैं। मतलब जो आपने एफडी की थी 1 लाख की, 1 साल बाद वो 7% के हिसाब से आपको 7,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब आपकी
1,07,000 ये क्या हो गया, एड टू प्रिंसिपल। चाहे तो आप ऐसा भी करवा सकते हैं, ठीक। और चाहे तो आप अपने बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में ये 7,000 रुपये को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये होता है नवीकरण, ठीक, रिन्यूअल्स। आगे देखते हैं विड्रॉल्स। सेल्फ को पेबल कैशियर चेक के माध्यम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगता। MEPS, DD, डिमांड ड्राफ्ट या TT के द्वारा निकालने पर चार्ज लगता है। फॉरेन करेंसी में DD या TT बनवाने पर भी चार्ज लगता है। मान लीजिए आपने क्या किया था, FD किया था, ठीक। FD करने के बाद अगर आपको कैश चाहिए, FD करने के बाद अगर आपको कैश चाहिए, ठीक है, कैश, तो आप ये वाला फॉर्म भर के ये वाला चेक आपको मिल जाता है। जब ये वाला चेक मिलता है आपको तो इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। इसी की जगह आपने FD में, मान लीजिए आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, दोना पत्तल का, लीफ प्लेट का अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और वो सप्लायर के नाम पर अगर बिल बनाते हैं, सप्लायर को अगर देते हैं कि FD का पैसा उसको ट्रांसफ़र किया जाए, ठीक, तो इसका चार्ज या फिर TT के चार्ज, इसका चार्ज लगता है। या फिर विदेश से कोई मशीन मंगवा रहे हैं, ठीक, विदेश से कोई मशीन मंगवा रहे हैं तो उस पर भी DD और TT का चार्ज लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉवल्स, पूर्व परिपक्व आहरण। अगर टेन्योर 3 महीने से कम है तो कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं होता है। यदि टेन्योर 3 महीने या उससे ज़्यादा है तो क्वार्टर के अंत में लागू रेट के आधार पर नज़दीकी कंप्लीटेड क्वार्टर तक ही इंटरेस्ट रेट पेबल होगा। यहाँ पर एक और शानदार चीज़ है, जैसे कि अगर आप FD करवाते हैं और अचानक आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है और 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं, तो 3 महीने से पहले अगर आप विड्रॉल लेते हैं तो क्या होता है, उस पर आपको, जैसे मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए का FD कराया था और इसे कम से कम 3 महीने रखना चाहिए था। अगर आप इसे 3 महीने रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट के साथ आपको अर्जेंट में पैसे मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर 2 महीने में ही पैसे निकाल लेते हैं, 2 महीने में ही पैसे निकाल लेते हैं तो आपने जितना FD करवाया है सिर्फ उतना ही मिलेगा, सिर्फ उतना ही मिलेगा, ठीक। कम से कम आपको 3 महीने से ऊपर रखना है, तब जाके आपको इसके साथ इंटरेस्ट ऐड होकर मिलेगा, नहीं तो इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा क्योंकि प्री मैच्योर रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मोबिलाइजिंग ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, स्थायी जमाओं की गतिशीलता। पहला है, कंपनीज पब्लिक से डिपॉजिट के जरिए फंड उगाती है जो ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज नहीं होते, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 50A द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब कंपनीज को अगर पब्लिक से पैसे चाहिए तो वह किस सेक्शन द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, कंपनीज एक्ट सेक्शन 58। मान लो किसी कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, ठीक, तो कंपनी FD के रूप में रखवाएगी, बॉन्ड्स या फिर कमर्शियल पेपर, इसके तहत क्या करती है, पब्लिक से पैसे निकलवाती है कि आप हमें अपना पैसा दीजिए, हम आपको इसका फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको देंगे, ठीक है। अब आती है, इन डिपॉजिट की लिमिट इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी रूल्स में तय होती है और एक्ट के तहत मैच्योरिटी पर रीपेमेंट अनिवार्य होता है। जैसे कि आपने FD करवा ली, ठीक, FD करवाने के बाद उसकी लिमिट सेट कर दी आपने कि मेरे को 5 साल के लिए ये FD रखनी है, ठीक। उसमें जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो लगा देगा, ठीक, जो जितने का आपने FD करवाया है। उसकी मैच्योरिटी रूल्स के हिसाब से आपको FD में जितना भी इंटरेस्ट आता है वो जुड़कर आपको रीपेमेंट किया जाएगा, ठीक। रीपेमेंट करना अनिवार्य होता है। अगर रीपेमेंट नहीं होता है तो उसके लिए क्या रूल है, देखिए, रीपेमेंट ना मिलने
की ग्रीवियांस पर इन्वेस्टर कंपनी लॉ बोर्ड CLB में रिड्रेसल के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका रूलिंग सभी पार्टीज पर बाइंडिंग होता है। मान लीजिए कोई कंपनी अगर आपको एफडी का पैसा या फिर उसका इंटरेस्ट देने से मना करती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रीवियांस मतलब शिकायत, ठीक, इस पर क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट कर सकते हैं इन्वेस्टर कंपनी लॉ बोर्ड के खिलाफ। और जब आप इस पर कंप्लेन करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो इसका कुछ चार्ज होता है, वो कटकर उस कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो ये होता है फिक्स्ड डिपॉजिट मोबिलाइजिंग, ठीक है। सो थैंक यू, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।